today's topic is semiconductor class 12th CBSE. So semiconductor के आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड थ्योरी इन अ सॉलिड. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड. बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच एक कंडक्टिविटी वैरी करती है, उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो आज हम सॉलिड के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम इस टाइप के मेटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. अच्छा, यही मेटल क्यों सेमीकंडक्टर कहलाते हैं? जिनकी टेट्रावैलेंसी यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उन मेटल्स को कंसिडर करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर पार्ट. तो हम मान सकते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इज अ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर. सो सिलिकॉन हम लेकर चलते हैं. सिलिकॉन को हम बैंड थ्योरी बनाते हैं. सिलिकॉन की बैंड थ्योरी के लिए हम एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं. ये है वाई एक्सिस पे हम एनर्जी शो करेंगे और यहाँ पर इंटर स्पेसिंग मॉलिक्यूल्स. ये हम एक टाइप का ग्राफ बनाने वाले हैं सेमीकंडक्टर का. इसमें मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ सिलिकॉन के लिए. सिलिकॉन के लिए एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. p वाले ऑर्बिट में 6 ऑर्बिट होते हैं और इसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन कम है. तो हम ये मान सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनट भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है. इस वेरिएशन के लिए हमने सिलिकॉन का लिया, जिसकी हमें देखना है बैंड थ्योरी. हम जानते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर गैस फॉर्म में हैं तो इनका स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है. लिक्विड में थोड़ा और आ जाएगा, देन सॉलिड में और पास आ जाएगा. इस स्पेसिंग के पास आने की वजह से इसकी एनर्जी में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. हमें यही वेरिएशंस ग्राफ में देखना है. तो अगर इस पास में आ रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है. काइनेटिक एनर्जीज तो चेंज होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी में U = Q1 Q2 R. ये आपने फॉर्मूला देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में. पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज होती रहती है पास में आने जाने के लिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एनर्जी बैंड थ्योरम. सबसे पहले आप इस ग्राफ में एनर्जी बैंड बना लेंगे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. अब इस बैंड थ्योरी में अगर ये मॉलिक्यूल्स इसी टाइप में हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमको वेरी कर रहा है यहाँ पे पॉइंट डी. अब ये पॉइंट्स पास में आएंगे तो और इनके अंदर वेरिएशंस होगा, तो हम ये बोलते हैं यहाँ पे वेरिएशन शुरू हुआ है, ये है पॉइंट सी. पर वेरिएशन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो इन दो के लिए एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप से आने लगता है. जितना ऊपर होगा उतना नीचे. यहाँ पर भी सेम, जितना ऊपर उतना नीचे. ये इस टाइप के 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं. अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे बिलोंग कर देते हैं, इसको ऐसे बिलोंग कर देते हैं, इसको भी ऐसे बिलोंग करते हैं, इसको भी ऐसे बिलोंग कर देते हैं. ठीक है, इस पॉइंट, इस वाले जो हम बोल रहे हैं इसको अपन बोल देते हैं पॉइंट बी. अब हम थोड़े इन मॉलिक्यूल्स को और आगे बढ़ाते हैं. थोड़े और आगे बढ़ाने पर ये आपस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं. ये पास में रहते हैं और ये आपस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं. जितने पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बैंड थ्योरी मर्ज हो जा रहे हैं, जिसके लिए ये कुछ इस टाइप से जाएंगे. ये इस टाइप से एनर्जी बैंड थ्योरम इतना हमने देखा. अब हम मॉलिक्यूल्स को और आगे बढ़ाएंगे जो कि सॉलिड में है, तब ये यहाँ पर ऐसे 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे. ये ऐसे 2 ग्रुप्स. अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें लाइंस ज़्यादा है और इसमें लाइंस कम है.
जब ये दो ग्रुप्स में बटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले बैंड्स में कम और नीचे वाले बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इन दो बैंड्स का नाम रखा गया है, इसी बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप को अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। यही आपको सीखना है, एनर्जी बैंड गैप। जब आपको एनर्जी बैंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा तब आप उसको 3 वेरिएशन शो करेंगे, कंडक्शन के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। बट क्वेश्चन आता है एनर्जी बैंड थ्योरी इन अ सॉलिड, सो आपको ये पूरा परफॉर्म करके बताना है। जो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है वही आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ आपको वो 3 वेरिएशन भी शो करने होंगे, जिसमें हम बताते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। अब हम बेसिकली तीनों पार्ट्स देख रहे हैं, जल्द से जल्द देखिए। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम। फर्स्ट है कंडक्शन के लिए, तो कंडक्शन के लिए आप देखेंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। C मतलब कंडक्शन, V मतलब वैलेंस। इन दो बैंड में ये ओवरलैप हो जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सेकेंड हम देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैपेसिटी तक ऊपर हाइट पे जंप कर पाते हैं। बट इंसुलेटर के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, जिसकी वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इंसुलेटर में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तीसरा है सेमीकंडक्टर। तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एच फोटॉन एनर्जी पढ़ने पर ही इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाते हैं। तो समटाइम्स सम सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, क्योंकि एच फोटॉन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वेरी करती है। इसी की वजह से कंडक्टर से भी अच्छा वेरिएबल आउटपुट हमें सेमीकंडक्टर में मिलता है। इसीलिए बहुत सारे कंडक्टर यूज़ नहीं किए जाते, सेमीकंडक्टर से अलग अलग डिवाइसेस बनाई जाती है। और एक और बात, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, इसीलिए वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस आप बना सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।